उसके अलावा रिसोर्सेज़ को ढूँढने में या चीज़ों को मैनेज करने में जो टाइम है सारे का सारा आपका बच रहा है। यानी आपने सिर्फ जो है प्योरली स्टडी की तरफ आना है। तो स्टार्ट में हम लेके जा रहे हैं इंग्लिश फाउंडेशन, मैथ्स पोर्शन, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस। ये 4 सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको जाके अकेडमीज़ के अंदर 6-6 10-10 घंटे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से घर बैठे आप अफोर्डेबिलिटी के साथ, ईज़ के साथ अपने काम को कवर करें। और इसके अंदर मज़े की चीज़ ये है कि आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कोचिंग भी ले सकते हैं। यानी अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ना है, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट भी वही रखे हैं जो कि सारे के सारे जो हैं ओवर 95% जो है वो सारे स्टूडेंट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सीएसएस का एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं, लेकिन जिनके पास जो है कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, जिनके पास कोई इस तरह का मीडियम नहीं है जिससे वो तैयारी कर सकें, या जो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स या जॉब होल्डर्स जो कि एंगेज होते हैं जॉब आवर्स में, और एकेडमी जो है फ़िज़िकली उनके पास जाना जो है पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए फिर मैं पिछले 15 साल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहा था जो कि अल्टीमेटली जो है उसको मैंने कल्मिनेटिव प्रोसेस से गुजारते हुए फ़ाइनल शेप दी है। और इस प्लान को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप ना सिर्फ आपको ये हेल्प करेगा अगर आप सेल्फ स्टडी प्लान करना चाह रहे हैं, बल्कि इसके अलावा अगर आप सीएसएस की तैयारी जो है उसको किसी रिलायबल सोर्स से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वीडियो कंड्यूसिव और बेनिफिशियल होगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये मेरा एक मास्टर प्लान है जिसको मैंने आफ्टर ईयर्स ऑफ रिगरस स्टडी एंड मेटिकुलस डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग जो है उसको क्राफ्ट किया है। अब इसके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत से फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं ब्रीफली जो है इन शॉर्ट इसके जो है बेसिक फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें मेरा जो मोटो था वो था मोस्ट अफोर्डेबल, ईजीएस्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। यानी मैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ईजी, अफोर्डेबल और ऑर्गेनाइज्ड सेशन जो है इंशाल्लाह ताला लॉन्च करूँगा। और इसमें जो है स्लो प्लस फास्ट ट्रैक है। अगर आप स्लो लर्नर हैं तो आप आराम से, इसमें ये नहीं है कि आपका लेक्चर गुजर रहा है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप जब मर्ज़ी चाहे अपने लेक्चर को रिपीट करके स्लोली अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो आप जल्दी से भी इस ट्रैक को ख़त्म कर सकते हैं। यानी आप 70 डेज़ में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसको आप 100 प्लस डेज़ में भी, यानी 2 मंथ से लेके 4 to 5 मंथ्स तक, जब आपकी जितनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी या अडॉप्टेबिलिटी है, आप उस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। अब इसके बेसिक फीचर्स में अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको हॉस्टल नहीं लेना पड़ेगा, ज़ीरो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, यानी ये अफोर्डेबिलिटी के हवाले से है। नो अनहाइजीनिक फूड। हॉस्टल में रहते हुए आपकी जो कॉस्ट है ना सिर्फ मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, बल्कि इसके अलावा जो और दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत सी आपको चीज़ें पैनिक सम होती हैं। जैसा कि उसमें आपको एक तो फूड भी जो है उस पर टॉलरेट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर इसमें जो है ना बुक्स हैं ना नोट्स हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आप जॉब पे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स मेकिंग करें, बुक्स को सॉर्ट आउट करें, या चीज़ों को ढूंढें कि कौन सा मीडियम जो है वो रिलायबल है। तो इसके लिए फिर मैं दिन रात काम करके बच्चों के लिए चीज़ें जो हैं वो एट दी वन स्पॉट उनको जमा कर रहा था। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अफोर्डेबल फ़ी है। अकेडमीज़ जो हैं इस वक्त तो एक बिज़नेस हब बन चुकी हैं, जिनका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो है उसको उनसे जो है स्विंडल किया जाए या उनसे पैसे जो है निकलवाए जाएँ। लेकिन उसके बाद फिर यही कंप्लेन आती है कि प्रॉपर जो है वो अटेंशन नहीं मिल रही। लेकिन इसमें आपके पास जो है आपका ट्यूटर जो है वो आपके साथ अटैच है, असाइंड है, और प्रॉपर आपको 24/7 फीडबैक भी मिल रही है। अच्छा, अगली खूबसूरत चीज़ इसमें टाइम और प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी आप जब मर्ज़ी अपना लेक्चर ले सकते हैं और जिस जगह पे मर्ज़ी बैठ के ले सकते हैं। आपके मोबाइल में आपका लेक्चर मौजूद है, चाहे आप उसको जो है छत पे बैठ के लें, चाहे कमरे में लें, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। और जब आपका दिल कर रहा है आप पढ़ें, जब आपका मूड नहीं है तो आप मूड स्विंग्स के साथ अपना जो काम कर सकते हैं। फिर इसमें सिंपल और सुपर एनालिटिकल लेक्चर्स। अच्छा, 2 तरह के लेक्चर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं। एक तो ये होंगे लेक्चर जो नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरे होंगे कंसेप्चुअल लेक्चर जो कि मैं आपको फिजिकल प्रेजेंस में दूंगा। यानी दोनों तरह से आपका जो कंसेप्ट है वो ग्रिप में आ जाएगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक एडवांस फार्मूला है, आगे चल के आप देखेंगे भी डेमो लेक्चर्स में। देन फिर इसमें ज़ीरो इंटरनेट या वॉइस डिस्टर्बेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ इस तरह होता है कि लाइट फ्लक्चुएशंस हैं, वॉइस डिस्ट्रप्शंस हैं, मतलब स्टूडेंट्स को आवाज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही होती। लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका लेक्चर A to Z हर चीज़ उसकी एक सुपर वॉल्यूम में जो है वो रिकॉर्डेड है। तो आप उसको आराम से जो है, उसके अलावा क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप उसमें। फिर अपडेटेड लेक्चर्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ है निमोनिक्स के साथ मैंने, यानी जहाँ पे किसी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए, मेमोरी में रिटेन करने के लिए कोई कोडिंग हो सकती है, कोई इस तरह का हिंट लग सकता है। जिस तरह हम छोटी क्लासेस में देखते थे कि हम मुख्तलिफ फार्मूलाज़ को याद करने के लिए टीचर्स जो हैं वो उसके साथ कुछ कोडिंग करते थे, कुछ इस तरह की जिसके साथ टैग कर देते थे चीज़ें कि वो ज़्यादा देर तक जो हमारी मेमोरी में फ़िक्स हो जाती थी। तो इस तरह मैंने लेक्चर्स के अंदर भी चीज़ें की हैं, प्लस अप टू डेट के साथ पास जितने पेपर्स हैं उनके साथ क्वेश्चन वाइज और नोट्स वाइज उनको इंटीग्रेट कर दिया, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी बिल्कुल फ्रॉम डे फर्स्ट जो है उनका, यानी फर्स्ट डे इनका डे फर्स्ट बन जाए। तो सीएसएस असल में ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम है, मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। कितना आप टाइम को मैनेज करते हैं और कितना आप अपने नर्व्स को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, या उनको जो है आप एक्टिवेट करते हैं कि कितनी खूबसूरती से आप चीज़ों को जो है वो अकोमोडेट करते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने एक्चुअल प्लान की तरफ।
अच्छा, बात करें अगर आप एक्चुअल प्लान की, तो इसमें मैंने 70 डेज़ का एक टारगेट सेट किया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं पीएमएस का प्लान दूंगा और इसमें से आपका जो ऑलमोस्ट 60% जो है सिलेबस वो सपोर्ट कर रहा होगा पीएमएस को भी। यानी स्टूडेंट्स जो है चाहे वो सीएसएस ऑप्ट करें चाहे पीएमएस ऑप्ट करें, उनके पास दोनों की फिजिबिलिटी आ जाती है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट रखी है टाइम फ्रेम की, वो 20, 40 और 60 डेज़ है। मतलब मैक्सिमम हमारा 60 डेज़ के अंदर सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा 10 डेज़ हैं जिसके अंदर अगर कोई सब्जेक्ट का पोर्शन रह चुका है तो उसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट आपको डेली के करने होंगे। ये फर्स्ट 20 डेज़ का जो है स्केजुअल है, यानी पहले 20 डेज़ जो हैं इनके अंदर आप लोगों ने इतना सिलेबस करना है। अब इसके अंदर देखें ज़रा, सबसे पहले इंग्लिश का जो है इसके अंदर फाउंडेशन कोर्स मैंने ऐड किया है। अब फाउंडेशन क्या है, 16 डेज़ का एक फाउंडेशन कोर्स है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर बिल्कुल आप सेंटेंस के रूट से लेके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वाइज पैसिव वाइज टेंसेज और ये सारी चीज़ें ग्रामर की जो है, ताकि वो स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली आप देखें दो ही तरह के जो हैं फेलियर हैं, एक ऐसे और एक प्रेसी है। यानी इंग्लिश के जो पेपर्स हैं यही फेलियर का सबसे बड़ा जो है वो मेजर काज है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनकी इंग्लिश की बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास फिजिबिलिटी नहीं है, तो आराम से इसको जो है वो कैच कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स देखें कितनी डिटेल्स मैंने इसके साथ होमवर्क एक्सरसाइज जो है वो ऐड की हुई हैं। आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से चलते हैं और एडवांस लेवल पे जो आप लिखना सीख जाते हैं। इसके बाद आपकी ट्रांसलेशन, और इसमें सारी चीज़ें मैंने इस तरह डिज़ाइन की हैं कि आपकी ट्रांसलेशन जब आप करना सीख जाएंगे उसके बाद फिर आप ऐसे की तरफ मूव करेंगे और ऐसे राइटिंग की तरफ मूव करेंगे। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल स्टार्ट से उठा के जो हम एक हरक्यूलियन टास्क के सामने रख देते हैं, आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको जो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट्स के लिए तो एक बहुत ज़्यादा बल्कि और एक जो है वो कम्बरसम चीज़ बन जाती है उसको टेक करना। फिर इसके साथ जनरल साइंस एंड एबिलिटी, अब देखें कितना स्मार्टली और कितना स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइंड है। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी का मैथ पोर्शन है, इसको हमने 15 डेज़ में करना है। अब इसके मैंने टॉपिक सेग्रीगेट करके जो पास्ट पेपर में जो जो पोर्शन है उनके साथ नोट्स असाइन किए हैं, साथ पास्ट पेपर्स के जो है क्वेश्चंस वो सॉल्व किए हैं। और इसका मकसद ये है कि आपको एमपीटी में भी सपोर्ट मिले, पीएमएस के जनरल नॉलेज के पेपर में भी सपोर्ट मिले, और इसके अलावा जो है ओवरऑल आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का भी जो है मैथ्स पोर्शन तैयार हो रहा है। देन अगर आपका कोई भी वन पेपर आप देने के लिए चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लान है जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है ओवरऑल आपके दूसरे टेस्ट्स के लिए भी। फिर इस्लामिक स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसके अंदर मैंने सिलेबस को जो कंटेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे जो हैं ओवरऑल पूरा सिलेबस उसमें कवर कर रहे हैं हम। यानी कोई भी हम सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि सारे टॉपिक्स को जो लेके जा रहे हैं। हाँ, ये हम ज़रूर देख लेंगे कि इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं, जो ज़्यादा रिपीटेड या रिकरेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं या ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, और वो हम हाईलाइट करते जाएंगे साथ साथ कि ये टॉपिक्स आपने ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि पेपर में जो एग्जामिनर इसको रिपीटेडली जो है वो पुट कर रहा है। फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस साथ स्टार्ट होगा, और ये पेपर 1 जो है वो 30 डेज़ में कवर हो रहा है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो लेंथी है और हम कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे। हाँ, इसके अंदर आपको फ़ायदा देखें, पीएमएस का भी यहाँ पे आपको 200 मार्क्स साथ तैयार होने शुरू हो जाएंगे, और सब्जेक्ट सिलेक्शन भी मैंने वो किया जो कि आपको ऑटोमेटिकली पीएमएस 70% आपका इसी के अंदर तैयार हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप नॉमिनल सी फीस सिर्फ आपने पे करनी है। यानी आपको पीएमएस का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप दोनों सेशन इकट्ठे भी ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको कोई भी ज़्यादा हेक्टिक चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आपको सम पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप सीएसएस और पीएमएस दोनों ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 4 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं डेली के, और ये मैक्सिमम आपका सिर्फ 2 आवर्स लेगा। बड़ा ही ईजी और बड़ा ही ये अकोमोडेटिंग प्लान है। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ 16 घंटे पढ़ने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि नोट्स मेकिंग पे टाइम ज़ाया होता है, वो मैं खुद करके दे रहा हूँ। उसके अलावा रिसोर्सेज को ढूंढने में या चीज़ों को मैनेज करने में जो टाइम है सारे का सारा आपका बच रहा है। यानी आपने सिर्फ जो है प्योरली स्टडी की तरफ आना है। तो स्टार्ट में हम लेके जा रहे हैं इंग्लिश फाउंडेशन, मैथ्स पोर्शन, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इन सब्जेक्ट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर होगा, प्रेसी हम स्टार्ट कर देंगे, कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा कवर हो जाएगा नेक्स्ट 11 डेज़ में। फिर पाकिस्तान और करंट अफेयर्स जो है वो नेक्स्ट 18 डेज़ में, और ये मैंने साथ साथ टैग किए हैं टॉपिक वाइज। यानी कोई भी चीज़ इसमें इस तरह की नहीं है जिसको हम जो है वो इमेजिनेटिव में या इल्यूजन में लेके जा रहे हैं, बल्कि एक पूरी की पूरी जो है चीज़ें वो रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड हैं, ताकि कोई भी चीज़ में किसी चीज़ की एम्बिग्यूटी ना रहे। फिर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर का सब्जेक्ट मैंने रखा, और इससे भाई 90+ जा रहा था, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट था। और ये आपको ओवरलैप करेगा इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी में, यानी ऑप्शनल जो है यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ये तैयार हो जाएगा 15 डेज़ में ये नेक्स्ट। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का जो बी पेपर है वो 70 डेज़ में उसके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो 60 डेज़ हैं उसके अंदर हम ऐसे राइटिंग और ग्रामर रूल्स यानी करेक्शन वगैरह, ये नेक्स्ट 22 डेज़ का इसका स्केजुअल है। फिर जनरल साइंस का जो साइंस का पोर्शन है दैट विल टेक 18 डेज़, और क्रिमिनोलॉजी जो है इसके साथ स्टार्ट होगा 20 डेज़ में, ये कवर होगा, और पंजाबी जो है 23 डेज़। ये देखें, अब आपके सब्जेक्ट्स जो साथ साथ जो ख़त्म हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी आपने इस ब्रैकेट के अंदर जो है
पहले मैथ पोर्शन से स्टार्ट लिया था, फिर पाकिस्तान अफेयर्स को किया और उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी को, और उसके बाद जो है फिर आपने इस तरह इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री एंड क्रिमिनोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट, और पॉलिटिकल साइंस के क्योंकि 2 पेपर हैं, उसके साथ जो है पंजाबी आपको आ जाता है। पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी आपने देखा होगा मोस्टली जो अभी रिजल्ट आया है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड दीज 2 सब्जेक्ट्स, तो ये कॉमन चाह रहे हैं। क्रिमिनोलॉजी भी इस तरह ही है, तो सब्जेक्ट भी वही रखे हैं जो कि सारे के सारे जो हैं ओवर 95% जो है वो सारे स्टूडेंट ले रहे हैं। स्कोरिंग भी हैं, ईजी भी हैं, और इसको आप जो है वो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, लेंथ भी इसकी जो है वो ईजिली आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच रही हैं, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं। जेंडर स्टडीज़ जो है वो डे 56 टू 70, यानी इसके ऑलमोस्ट जो है वो 15 लेक्चर बन जाते हैं, और ऐसे और करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस के टॉपिक्स हैं वो रह जाएंगे। यानी आप देखें मेजर हमारा जो चंक है वो 60 डेज़ में कवर हो जाता है। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा फिजिबल जो है एक प्लान है, एक आइडिया है, और इस पे चल के आपको कोई भी मुश्किल नहीं है। कोई भी स्टूडेंट्स को ईजिली कॉपी कर सकता है, टैग कर सकता है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको जाके अकेडमीज़ के अंदर 6-6, 10-10 घंटे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से घर बैठे आप अफोर्डेबिलिटी के साथ, ईज़ के साथ अपने काम को कवर करें और इंशाल्लाह ताला सक्सेस को लॉक करें। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं डेमो लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अंदर मज़े की चीज़ ये है कि आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कोचिंग भी ले सकते हैं। यानी अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ना है, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। यानी हर लिहाज से आपके पास ऑप्शंस हैं। इट इज़ फुल ऑफ ऑप्शंस। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।